वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में एंड यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस को अच्छे से सुना होगा, तो आप लोगों को बाकी के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हम ये सभी क्लासेस आपके लिए छोटी छोटी बना रहे हैं ताकि आप लोग बिल्कुल भी बोर ना हो और आप लोगों को ईजिली सभी टॉपिक्स अंडरस्टैंड हो जाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा दैट इज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई जनरल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और इसका रेट एक्सप्रेशन हमें क्या यहाँ पर बताया जाता है कि रेट कांस्टेंट इनटू रेक्टेंट, यहाँ पर ए है और ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर एक्स एंड बी है दूसरा रेक्टेंट, बी की रेज टू पावर है वाई। तो ये जो एक्स वाई होते हैं ये इन कोफिशिएंट से कुछ अलग वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये जो पावर्स हैं इस रेट एक्सप्रेशन में, रेक्टेंट्स की रेज टू पावर्स हैं, इनका सम हमें क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। हमें एक्स प्लस वाई, सो दिस इज द सिंपली ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन एक्स प्लस वाई। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, और इसके अलावा ऑर्डर हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर आ जाएगा 1, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे हमारे पास कोई भी इनकी वैल्यू हो सकती है, एंड आल्सो फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर की एग्जाम्पल आपके पास क्या बनेगी। रिएक्शन दी गई है, यहाँ पर N2O5 गैस की डिकम्पोजिशन है टू दी 2NO2 गैस एंड हाफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और इसका जो रेट हमें बताया गया है, अब मैंने आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, रेट एक्सप्रेशन जो होता है दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने यहाँ पर सोल्व किया हुआ है, इसकी रेज टू पावर है 1। तो ये आपको मोस्टली रिएक्शन में रेट एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर स्टेटमेंट में ही बताया होता है, उससे आप लोगों ने फिर आगे कुछ और सोल्व करना होता है, जैसे कि ऑर्डर सोल्व करने या फिर कोई और प्रॉब्लम आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, सो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज ओनली 1 रिएक्टेंट और उसकी पावर है 1 ओनली। ऐसे ही एग्जांपल आ जाती है सेकंड ऑर्डर की, जैसे कि यहाँ पर है 2NO2 प्लस हो रहा है फ्लोरीन, ये भी दोनों गैसियस हैं, और यहाँ से बन रहा है NO2F, और इसका रेट हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड बताया गया है K इंटू NO2 की रेज टू पावर है 1 और F2 की रेज टू पावर भी है 1। ठीक है, अब इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑर्डर हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 + 1 दैट इज दी 2 ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास थर्ड ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं अभी। सुनाओ, इसके बाद है जैसे कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर में क्या बनेगा, थर्ड ऑर्डर जैसे कि 2NO गैस है, ये हो रही है रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, और यहां से फॉर्म हो रहा है 2NO2। ठीक है, और इसका रेट हमें क्या मिलेगा, रेट इज इक्वल्स टू दी K इंटू NO2 जो है रेक्टेंट, इसकी रेज टू पावर 2 ही बताई गई है, और ऑक्सीजन की रेज टू पावर 1 है। तो यहाँ से अगर आप लोग पावर्स को ऐड करेंगे तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3। तो ऐसे ही कुछ रिएक्शंस का ऑर्डर होता है फ्रैक्शन में। ठीक है, जैसे कि फ्रैक्शनल ऑर्डर की मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर में क्या है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है CH3CHO दैट इज अस्टेल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड है, ये बना रहा है CH4 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और इसका रेट जब एक्सपेरिमेंटली सोल्व किया गया तो वो हमें यहां से मिलता है K इंटू CH3CHO की रेज टू पावर बन जाएगी 3/2। तो इसका ऑर्डर को हम n के साथ भी शो करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू दी 3/2 दैट इज दी 1.5 ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जीरो ऑर्डर में क्या होगा कि रेक्टेंट की रेज टू पावर 0 रहेगी, यानी कि रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, क्योंकि उनकी तो पावर ही जीरो हो जाएगी तो उनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली इक्वल्स टू द रेट कांस्टेंट के। ठीक है, इसकी एग्जांपल है जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन सरफेस ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, जब हम अमोनिया की डिकम्पोजिशन करवाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेटिनम, देन रेट जो हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है K इंटू अमोनिया की रेज टू पावर मिलती है 0। किसी की भी पावर 0 करेंगे तो उसका आंसर मिल जाता है 1। सो दिस इज ओनली इक्वल्स टू द K। ठीक है, अब अगर इसको एक्सप्लेन करना हो कि ये ऐसा क्यों होता है जीरो ऑर्डर में, इसका क्या मतलब है कि जैसे प्लेटिनम है तो ये मान लीजिए हमारे पास प्लेटिनम का सरफेस है, इसके ऊपर अमोनिया आएगी और अटैच होकर वो अपना ब्रेक होकर वहां से एंड टू एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगी। अब होता क्या है कि अगर पूरे सरफेस पर मान लीजिए अमोनिया गैस आ चुकी है, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम और अमोनिया यूज करते हैं, यानी कि अमोनिया का प्रेशर हम और इंक्रीज कर दें, जितना टाइम उसके सरफेस पर ही स्पेस अवेलेबल ना होगी तो हम ज़्यादा अमोनिया भी चाहे यूज कर लें, उसका रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि रेट डिपेंड करता है कि इस अमोनिया के ऊपर तो इस प्लेटिनम के ऊपर आकर अमोनिया अटैच हो फिर वो ब्रेक हो। अगर अटैच होने के लिए ही स्पेस हमारे पास सिर्फ इतनी है तो चाहे जितनी मर्जी अमोनिया हम यूज कर लें तो रेट ऑफ रिएक्शन उससे वहां पर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, और गैस के केस में, ठीक है, जब हम गैसेस को यूज करते हैं तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या यूज करते हैं, एज ए प्रेशर यूज करते हैं। ठीक है, तो गैस की कॉन्सेंट्रेशन उसका पार्शियल प्रेशर यूज किया जाता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसकी एग्जांपल और फ्रैक्शन वाली एग्जांपल को जरूर याद रखना, ये आपको डायरेक्टली ही एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। क्लियर है? तो इसके बाद हम हर एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट सोल्व करेंगे कि अगर रिएक्शन का ऑर्डर कुछ दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स क्या आएंगे रेट कांस्टेंट की। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के साथ चेंज होते हैं, तो हम 1 बाय 1 सभी ऑर्डर्स के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को सोल्व करेंगे। तो ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका आप लोगों ने अब अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहली बात कि जहाँ पर भी आएगी कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की हो, उसके यूनिट्स हमने क्या यूज करने हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, और रेट के क्या यूनिट्स होते हैं, रेट ऑफ फ्रैक्शन के, दैट इज द मोल पर लीटर पर सेकंड। हमें क्या सोल्व करना है, हमें सोल्व करने हैं के यूनिट्स, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स। क्लियर है? तो फिर बनाते हैं एग्जांपल्स। तो जैसे सबसे पहली है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर जिसमें के पावर जीरो हो गई थी, जैसे अमोनिया वाली मैंने आपको अभी बताई थी एग्जांपल। क्लियर है? सो इसके अकॉर्डिंग क्या था अभी, रेट इज इक्वल्स टू के ओनली। ठीक है, तो रेट के क्या है यूनिट्स, मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट के यूनिट्स हैं, ये मैंने आपको बताया ऊपर, साथ साथ में सोल्विंग करते जाइएगा, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। के तो हमने सोल्व करने थे, तो के भी यूनिट्स क्या आ जाएंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड ही। तो ये तो ऐसे ही सोल्व हो गया। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट के और रेट कांस्टेंट के दोनों के यूनिट सेम होते हैं। अब आगे आते हैं फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू सम रेक्टेंट की पावर आ जाएगी 1। हमने रेक्टेंट ए यूज कर लिया, आप लोग आर यूज कर लें, ए यूज कर लें, कोई भी जनरल टर्म आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमें तो उसकी पावर के साथ मतलब है, उसकी पावर है 1 क्योंकि ऑर्डर है 1। तो रेट के क्या है यूनिट्स, मोल पर लीटर पर सेकंड। के हमने सोल्व करने हैं, और ए के क्या है यूनिट्स, ए है हमारी कंसंट्रेशन, रेज टू पावर है 1, तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर। अब ये मोल पर लीटर इधर जाकर ओवर में आएगा, सो के इज इक्वल्स टू दी मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। अब ये मोल पर लीटर के साथ मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है, पर सेकंड। सो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या हैं, सेकंड इनवर्स। ठीक है, पर सेकंड। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन।
क्लियर है। इसके बाद आता है इसका सी पार्ट, दैट इज फॉर द सेकंड ऑर्डर भी चलो हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी आप लोग अब तो खुद कर सकते हैं, सिंपल सा काम है। सो रेट इज इक्वल्स टू दी रेट कांस्टेंट इनटू रेक्टेंट की रेस टू पावर हम 2 रख देते हैं। तो इसके क्या थे यूनिट्स, रेट के मोल पर लीटर पर सेकंड, के तो हमने सोल्व करने हैं, और ए के क्या होते हैं, मोल पर लीटर, इसका है स्क्वायर, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये ओवर में आएगा, सो के बिकम्स मोल पर लीटर पर सेकंड, ऊपर रहेगी वैल्यू, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास, इतना क्लियर हो गया अभी, ओके है। अब देखिए मोल की पावर यहाँ पर है 2, ऊपर इसकी पावर क्या है 1 मोल की, तो ये 2 पावर ऊपर जाकर इसमें से हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, सो मोल की पावर बच गई 1 माइनस, यहाँ पर L की पावर है ऊपर है -1, नीचे आ जाएगी इसकी पावर -2, ऊपर जाकर वो फिर ऑपोजिट साइन ऐड हो जाएगी, और सेकंड इनवर्स ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर अब क्या बन जाएगा, L की पावर कितनी बच गई 2 - 1 1, सो इसको आगे लिख लेते हैं, L की पावर 1, मोल की पावर कितनी बच गई 1 - 2, दैट इज दी -1, और S की पावर तो वही रहेगी -1। तो सेकंड ऑर्डर के लिए ये बनेंगे रेट कांस्टेंट के यूनिट्स, यहाँ पर L यानी कि लीटर मोल पर सेकंड, क्लियर है। तो ऐसे आप लोग किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भी। सो हम फिर ऐसे करते हैं कि एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं फॉर दी एन ऑर्डर, तो आप लोग एन की वैल्यू यूज करें और यूनिट्स को सोल्व करते जाएं। तो फॉर एनथ ऑर्डर हमारे पास क्या बनेंगे, फॉर एनथ ऑर्डर, तो एनथ ऑर्डर के लिए क्या होगा कि रेट इज इक्वल्स टू दी रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन की पावर हम एन रख देंगे। तो रेट के यूनिट्स तो वही लगेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड, और ये बन गया के, और ए के क्या होते हैं मोल पर लीटर की पावर एन, क्लियर है। अब ये ओवर में आएगी तो के का आंसर क्या बन गया मोल पर लीटर पर, ओवर में बन गया मोल पर लीटर की पावर एन। अब देखिए ऊपर इसकी पावर है 1, तो ये क्या बन जाएगी ओवरऑल मोल की पावर 1 - n, और L की पावर ऊपर थी -1, यहाँ से आएगी -n जो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, सो ये बन जाएगी, और सेकंड ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका एक जनरल फार्मूला बन गया फॉर दी nth ऑर्डर, क्लियर है, ठीक है भी। सो आई होप कि इतना आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब देखिए अगर हम इसका एक ओवरव्यू है, यहाँ पर चेक करते कि ऑर्डर होगा 0, तो के यूनिट्स हमारे पास क्या आ गए थे मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। एन होगा 1, तो के यूनिट्स हमारे पास क्या आ गए थे ओनली पर सेकंड। एन होगा 2, तो के यूनिट्स हमने सोल्व कर लिए थे यहाँ पर मोल पर लीटर का इन्वर्स था एक तरह से, ठीक है ना, क्योंकि वो वैल्यू ओवर में थी और साथ में था पर सेकंड। और फॉर द nth ऑर्डर, तो nth ऑर्डर के लिए हमने ये फार्मूला बनाया है, ठीक है। तो जो nth ऑर्डर का फार्मूला है दैट इज एक्चुअल में ये ऊपर जाकर हुआ है सब्ट्रैक्ट, तो ये बन गया आपका मोल पर लीटर, ऊपर थी इसकी पावर 1, तो नीचे से आई इसकी पावर यहाँ पर n, वो हो गई माइनस, तो ये बन गया। ऐसे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इनको एक और यूनिट्स में चेंज करना है। वो क्या है कि फॉर ए गैस, अगर हमारे पास कोई गैस होगी तो गैस के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेशन के यूनिट्स हम प्रेशर के यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक, ठीक है। प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेरिक, और रेट के यूनिट्स भी उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड। यानी कि हमने मोल पर लीटर को चेंज कर देना है इनटू एटमॉस्फेरिक, ठीक है, प्रेशर के यूनिट्स में। तो हम यहाँ पर भी सभी में चेंज कर देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड, ये तो ऐसे ही रहेगा पर सेकेंड, ये बन जाएगा एटमॉस्फेयर का इनवर्स, तो साथ में बन जाएगा -1। तो यहाँ पर nth ऑर्डर वाला फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी पावर बनेगी 1 - n और साथ में पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे आप लोग किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को सोल्व आउट कर सकते हैं।